श्री राम की जर्नी जो है वो यही सिखाती है कि हाउ टू स्टे पॉजिटिव इन एवरी सिनेरियो इन लाइफ। मतलब उन्होंने कभी 14 साल के वनवास को इस तरह से नहीं देखा कि ओ शिट 14 साल में कैसे शिकार करना पड़ेगा, मतलब जंगल फल फूल खाने पड़ेंगे या नदी से पानी भर करके लाना पड़ेगा, झोपड़ी बनानी पड़ेगी। करेक्ट। इन चीजों पे उनका फोकस नहीं गया। उनका फोकस गया कि वाओ, एक राजा होते हुए मैं एक वनवासी का जीवन कभी एक्सप्लोर नहीं कर पाता, कभी देख नहीं पाता, बट आई हैव गॉट दिस अपॉर्चुनिटी। तो उन्होंने जो जिसको पूरी दुनिया ने कर्ज समझा, एक पेन समझा, उसको एक प्लेजर की तरह देखने की एबिलिटी जो थी वो सिर्फ श्री राम में ही थी। और कहीं ना कहीं श्री राम का जो पूरा जीवन है, उनकी जो पूरी जर्नी है, वो यही सिखाता है शायद कि किस तरह से आप अपने फोकस को पॉजिटिव करके चीजों के जो पॉजिटिव एस्पेक्ट्स हैं उनमें अपना अटेंशन डाल करके कैसे अपना पूरा अप्रोच बदल सकते हो किसी भी चीज की तरफ। वरना एक प्रिंस टू बी किंग, जो किंग बनने वाला है, उसको पता है बचपन से कि वही किंग बनेगा, वही राजा बनेगा। उसको सडनली जस्ट पहले, राजा बनने से जस्ट पहले अगर उसको ये बताया जाए कि आपको 14 साल अभी वनवास काटना है, तो उसके लिए तो बहुत बड़ी पेनफुल सिचुएशन होगी। जिसने कभी मखमल के कारपेट से नीचे पैर नहीं रखा होगा, उसके लिए कांटों और पत्थरों, कंकड़ पत्थरों वाले जंगल में चलना, मतलब श्री राम ने तो कितना ही चला होगा 14 सालों में। हमने इस शो में कितने कांटे और कितने छाले हमने सहे शुरू में, डू यू रिमेम्बर? बिल्कुल। और मुझे तब जाके रियलाइज हुआ कि राम लक्ष्मण बनना कितना मुश्किल है। Exactly, मतलब मेरा पॉइंट ही वही है कि हमने ये शो 1 साल किया है, जिसमें से आई थिंक 6 महीने हमने वनवास का किया होगा, और 6 महीने में से 4-5 महीने तो हमने वो शूट किया होगा जिसमें हमें पे जंगल में नंगे पैर कांटों पे दौड़ रहे हैं, कंकड़ पत्थरों पे दौड़ रहे हैं। कितनी बार तो मेरे पैर में चोट लग गई, तुम्हारे पैर में चोट लग गई। अच्छा, हमारा तो ये भी होता था कि जिस दिन मुझे कांटे चुभ रहे हैं उस दिन सारा दिन मुझे ही चुभेंगे, उस दिन सुजय को एक भी नहीं चुभेंगे, सेम रूट पे दौड़ते हुए। और जिस दिन सुजय का दिन है उस दिन सिर्फ सुजय को चुभेंगे, उस दिन मुझे नहीं चुभेंगे। इस तरह की चीजें हुई है। तो कमिंग बैक टू द पॉइंट कि श्री राम, लक्ष्मण और सीता, इनका जो 14 साल का जीवन था वो कितना पेनफुल रहा होगा, लेकिन उन्होंने उस जीवन को उस तरह से कभी देखा ही नहीं, कभी कंप्लेन नहीं किया, कभी कंप्लेन क्या, उनका एक्चुअली पर्सपेक्टिव ही नहीं था वैसा कि ये पेनफुल है। उनका पर्सपेक्टिव शायद इस तरह से था कि वाओ, हम राजा रानी होकर के कभी ये एक्सपीरियंस नहीं कर पाते। सो नाउ बिकॉज ऑफ कैकेयी माता वी गॉट दिस अपॉर्चुनिटी कि अब हम ये जीवन देख पाएंगे। बिल्कुल। कि कैसे कंदमूल खा करके, फल फूल खा करके, और कैसे मैनेज करके खुद से अपने जीवन को हम मैनेज करें, और किसी और की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। अपना जीवन एकदम शुद्ध सादा जीवन किस तरह से हम जी सकते हैं, ये इसको उन्होंने एज एन अपॉर्चुनिटी देखा।